3 ड्रोन्स जो हैं यहाँ पर पाक फौज ने भारत के मार गिराए हैं। एक जनूनी पागल ज़हनी मरीज दुश्मन से आपका वास्ता पड़ गया है। वो चाहता है कि ये जंग छिड़े। हम भी एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बर्दाश्त। दुश्मन ये भी समझ सकता है, लेकिन रिटेलिएट भी किया जा रहा है, किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जाएगा। ये नहीं सरप्राइजिंग किया। देखिए हम उधार तो रखते ही नहीं है ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी नहीं रखा, तारीख है हमारी, अब भी नहीं रखेंगे। परेशान ना हो, पैनिक ना हो, अपनी फौज पे मुकम्मल एतमाद रखें। जानों का बदला जाने क्यों नहीं, ये बहुत बड़े दानिशवरों ने कह दिया है। वो कहीं भाग रहा है, कल वो कहीं और चला जाएगा, इधर ही है ना। जवाब हम देंगे, वक्त जगह का तयन हमारी फोर्सेस करेंगे, हम करेंगे। इसको खौफ है कि पाकिस्तान क्या करेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम चुप करके बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हमने करना है तो फिर हमने करना है, और फिर बता के करना है। मेरा नाम यासिर शमून खान है। इस वक्त मैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो यहाँ पे वाल्टन रोड भी इसे कहा जा सकता है, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि नसीराबाद के इलाके में है, नेवी की, जहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 ड्रोन्स जो हैं यहाँ पर पाक फौज ने भारत के मार गिराए हैं। और ये सुबह 7 बजे का वाक़या था। एयरवाई के एक काबिल तरीन रिपोर्टर हैं जो पॉलिटिकली और जो अस्करी और फिर हसास मामलात को ना सिर्फ उसे देखते हैं बल्कि उसके ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, आप कैसे हैं? सर थैंक यू, माशाल्लाह। नहीं, क्रेडिट है आपका, आपने ज़िंदगी में सर्व किया है। आप क्या देखते हैं, ये क्या हो गया ये सारा? पहले 6 और 7 की रात भी एक जनूनी पागल ज़हनी मरीज दुश्मन से आपका वास्ता पड़ गया है। सही। और जाहिर है जब पागल और इस तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है तो फिर वहाँ से हिकमत के साथ निकला जाता है। यानी कि जज्बात सिर्फ नहीं, पागल के साथ पागल नहीं बन जाता इंसान। इंसान एक बड़ी बात साथ निकलता है। देखिए इस तक इंडिया जो कुछ कर रहा है वो भी एटॉमिक पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एटॉमिक पावर है। 2 एटमी कुव्वतें, और उनमें से एक बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है, जहरियत पे उतरा हुआ है, और वो चाहता है कि ये जंग छिड़े। अच्छा जी। एक हम हैं, हम भी एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बर्दाश्त, अपने आप बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर हम भी उसकी तरह अपने आसाब पे कंट्रोल छोड़ दें तो फिर आप सोचें कि मेरे ख्याल में आधे घंटे की गेम है, उधर 5 मिनट की गेम है, वो दोनों कौमें बारबेक्यू हो जाएंगी। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में जिम्मेदारी यही है कि पागल के साथ पागल नहीं बना जाता। और मैं समझता हूँ कि हमारी फोर्सेस, हमारी हुकूमत का ये बहुत अच्छा फैसला है कि हम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, दुश्मन ये भी समझ सकता है, लेकिन रिटेलिएट भी किया जा रहा है, किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जाएगा। ये नहीं सरप्राइजिंग किया। हाँ, देखिए हम उधार तो रखते ही नहीं है ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी नहीं रखा, तारीख है हमारी, अब भी नहीं रखेंगे, देंगे, लेकिन अपनी हिकमत अमली से। देखिए सर, दुनिया की हर फौज अपनी हिकमत अमली बनाती है, हर फौज की अपनी हिकमत अमली है। मोदी को इस वक्त इलेक्शन की हिकमत अमली उसकी है, हमारी कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान ने कभी भी, पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी आपने नफरत की बुनियाद नहीं पैदा की। हम अपने पड़ोसियों पे चढ़ते लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, कभी भी हमने इस बुनियाद पे नहीं लड़े, ये दुनिया जानती है। हम जवाब देंगे। देखिए इस वक्त इंडिया के 27 एयरपोर्ट, ठीक है, अगले 10 रोज के लिए बंद है। लेकिन बड़ी सख्त सवाल यहाँ पे उठते चले जा रहे हैं जो आप जैसे सहाफियों को रखने बड़े जरूरी हैं आपके सामने कि देखिए PSL का इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, और देखा जाए तो ये भारत अपने मज़मूम इरादे में कामयाब होता हुआ नहीं उल्फत आपको नज़र आ रहा कि यहाँ पर उसने इतने करीब कज़ाफ़ी स्टेडियम के ये मामला किया, और फिर आज जो है वो हमारे वज़ारत दाखिला के मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि हम इसे PSL को कराची शिफ्ट कर रहे हैं। क्या ये उसको PSL को सबोताश करने की आपको बुनियादी वजह नहीं नज़र आ रही? वो हो सकती है, लेकिन उसके अलावा हमारी खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया, खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया, सीज़ फायर की भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं उन खिलाड़ियों को सलाम पेश करता हूँ जो गैर मुल्की खिलाड़ी है, वो सारे खेल रहे हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा जी हम आपको कराची ले चलते हैं, आम सड़कों पे फॉरेनर्स घूम रहे हैं, बस उन बच्चे सब कुछ सारा कुछ सेटल है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान के अवाम से आपके जरिए आप उनसे दरख्वास्त करूँगा, परेशान ना हो, पैनिक ना हो, अपनी फौज पे मुकम्मल एतमाद रखें। हम जिम्मेदार
कुछ है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। पागलों जैसे मैंने पहले कहा, यानी कि एक प्रोफेशनल फोर्स है हमारी प्रोफेशनल फोर्स है। हमने अनदेख के दुश्मन को मारा हुआ है यार। हाँ जी, उसको शिकस्त दी जो नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता, बहुत बड़ी बात। ये तो हमारा ये बहुत बड़ी बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्स ने अनसीन दुश्मन को मारा हुआ है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मुतमईन रहें, अपनी फौज पर, अपने इदारों पर, अपनी रियासत पर एतमाद रखें। हम जिम्मेदार लोग हैं। एक परसेप्शन और पाई जा रही है अवाम में, बड़ा गमो गुस्सा भी इस चीज़ का पाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर उसका इजहार भी करना शुरू कर दिया अवाम ने, कि वो कहते हैं कि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी रखने वाले मुल्क का कितना को नुकसान कर देंगे माली, आपने जानों का जो है वो तो खमियाजा नहीं भुगत सकते ना, मासूम बच्चों की जानों का बदला जाने क्यों नहीं, ये बहुत बड़े दानिशवरों ने कह दिया है। सर देखो, फिर वही बात, वो कहीं भाग रहा है, कल वो कहीं और चला जाएगा, इधर ही है ना। यानी कि हमसे भी एक्सपेक्ट करे वो जरा, हाँ लाजमी ये नहीं है। देखिए उल्फत भाई, ये बड़ा दिल में ना एक रह तिश्नगी सर कि हमारे बच्चे छोटे छोटे और ये बर्दाश्त से बाहर है, हम भी उनके मंदिरों की घंटियां खामोश देखना चाहते हैं। हम उनके मंदिरों की घंटियां भी नहीं खामोश करना चाहते, हम अपने मसाजिद में भी लाउड स्पीकर ऑन रखना चाहते हैं। ठीक है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन उन्होंने मसाजिद के ऊपर हमला किया। सर हो गया ना। हाँ। हम फिर उसमें और हमें फर्क खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। हम जवाब खातिर जमा रखें, पाकिस्तान के अवाम जवाब हम देंगे, वक्त जगह का तयन हमारी फोर्सेस करेंगे, हम करेंगे। अब ये जंग भी खत्म होनी है कि नहीं, ये बताइए। देखिए अभी तक हमले भारत कर रहा है। आपके एयरपोर्ट अगर बंद हुए भी है ना, तो कुछ घंटों के लिए हर बार नोटिनम नया आता है, एक नया नोटम आ जाता है। ठीक है, नोटम हर बार नया आ जाता है। भारत ने 27 एयरपोर्ट अगले 10 दिन के लिए बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? उसको खौफ है कि पाकिस्तान क्या करेगा। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम चुप करके बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हमने करना है तो फिर हमने करना है, और फिर बता के करना है। हाँ 2021 की तरह करेंगे। हाँ जी, लेकिन और इस समय मेरा नहीं ख्याल कि चाय पिलाई जाए। मेरे ख्याल में हम बेहतर फैसला ये है कि जिम्मेदारी का सबूत दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया जाए। 2 आठवीं कुव्वतें हैं सर, इसमें पूरे खित्ते में फैल जाएगी ये जंग, खित्ता खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो मैं पागलों के साथ पागल नहीं हो जाता। हम एक्सट्रीम लेवल पे भी सोचने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है, ये भी है कि अगर हमने इसको जवाब ना दिया तो फिर ये हमें सुकून से रहने भी नहीं देगा। ये भी बात सच है, ये भी बात सच, ये सच है। लेकिन हम जवाब को सोचना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। जरूर इजलास बैठा हुआ है बड़ों का, सर बड़ों का इजलास बैठा हुआ है सर, हम जरूर जवाब देंगे। पहले भी दिया, मैंने पहले आपको बताया कि हम उधार नहीं रखते, देंगे, टाइम पे देंगे और पूरा उधार देंगे। माजी इस बात का गवाह है कि कभी भी किसी दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की है, मसल्ह फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने ना सिर्फ उसको मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि सूद समेत चुका दिया है। तो भारत एक बात तो बड़ी कन्फर्म है कि अगर तुम इस खित्ते में आग लगाना चाहते हो तो इस खित्ते की आग में ना सिर्फ पाकिस्तान ही क्या बल्कि बहुत सारे ममालिक इसकी लपेट में आ जाएंगे और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये बात तो हकीकत है, मरता क्या ना करता, आखिरकार वो कहीं न्यूक्लियर वार में ना बात छिड़ जाए। और ये न्यूक्लियर वार अगर तुम्हारे ये सिलसिले जारी रहे, ये बुज़दिलाना हमले जारी रहे और ये न्यूक्लियर वार में छिड़ गई और ये बदल गई, तब्दील हो गई, तो तुम्हारी तो दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में।